परम सौभाग्य है कि मैं आप जैसी देवी की कोख से जन्म लेने वाला हूं। मैं मानव कल्याण हेतु धरती पर अवतरित हो रहा हूं माता, और आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हे माता, ये तो आप स्वयं नहीं जानती कि आप देवी शतरूपा का अवतार है, और मेरे पिताश्री स्वयं मनु हैं, जो इस बार महाराज दशरथ बनकर अवतरित हुए हैं। हे माता, मैं इस पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के घर जन्म ले रहा हूं, और आपकी ममता और स्नेह के लिए तरस रहा हूं। हे माता कौशल्या, मैं आप दोनों के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र का उदाहरण स्थापित करूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। जय हो महाराज। महारानी कौशल्या ने कमल समान पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज, उनका कक्ष प्रकाश से दमक रहा है और सुगंध से महक रहा है। शीघ्र चलिए। मेरा पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा पुत्र, मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा, मुझे पिताश्री कहकर पुकारने वाला मेरा पुत्र आ गया। तू हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे पुत्र रत्न प्रदान कर मेरे जीवन की अमावस को पूर्णिमा के चंद्र सा जगमगा दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, अयोध्या धन्य हो गई। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी, मेरे लाल। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रिय, देखिए तो हमारा पुत्र कितना सुंदर है। हमारी ज्येष्ठ रानी ने हमें ज्येष्ठ पुत्र भी प्रदान कर दिया। आपने हमारे जीवन को एक सुखद कोलाहल से भर दिया है प्रिय।
आपने हमारे रघुकुल को वो दीपक प्रदान कर दिया जिसके प्रकाश में हमारा वंश यहां से आगे बढ़ेगा। प्रिय, आप चाहें तो इस समय हमसे कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। मुझे जो मांगना था बिन मांगे मिल गया। आपके अधरों पर जो मुस्कान है, नेत्रों में जो चमक है, मुख पर हर्ष की जो लालिमा है, मैं ईश्वर से वही मांगा करती थी। आज आपको देखा तो लगा भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे सब कुछ दे दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। महर्षि और महामंत्री जी पधारे हैं। आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती। मैं धन्य हुआ। राजन, इस बालक में मुझे यश, तेज, वीरता, धैर्य और मर्यादा की प्रतिष्ठा तथा चरित्र की महानता का बाल रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्या में अचानक ही वसंत क्यों छा गया था, उसका कारण क्या था। गुरुदेव, एक संतानहीन पिता को पुत्र जन्म पर जो हर्ष होता है वो तो मुझे है ही, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नवजात शिशु पुत्र से कुछ बढ़कर है। कौन है ये समझने में मैं असमर्थ हूं। आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है राजन। ये बालक स्वयं समझा देगा कि ये कौन है, क्या है। गुरुदेव, मैं अपने इस पुत्र का कोई ऐसा नाम रखना चाहता हूं जिसे संसार कभी भूल न पाए। अवश्य राजन, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है और कर्क लग्न में राजमहिषी कौशल्या ने इस अनन्य बालक को जन्म दिया है। इसके स्वयं के ग्रह भी महान है। इस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर हैं। आपके घर में साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है राजन। इस बालक का नाम राम के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। राम। राम, राम। महामंत्री सुमंत, सारी अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए कि हमारे घर रघुकुल के भविष्य ने जन्म ले लिया है। अयोध्या के भावी नरेश ने जन्म ले लिया है। राम ने जन्म ले लिया है। छोटी रानी, राम आ गए। अयोध्या में राम आ गए। हमारी अयोध्या में श्री राम आ गए। राम आ गए? हाँ छोटी रानी, बड़ी रानी ने सूर्य समान पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, सूर्य समान पुत्र? मूर्ख, दीपक को सूर्य कह रही है। सूर्य तो मेरी कैकेयी के गर्भ से उदय होगा। उसने उदय होने में विलंब अवश्य कर दिया है, पर जब वो निकलेगा तो सारे दीपक उसके प्रकाश के आगे मंद पड़ जाएंगे। उसका नाम राम रखा है? हाँ छोटी रानी, महर्षि ने उसका नाम यही रखा है। कितना प्यारा नाम है। हम सब तो ये नाम सुनते ही झूम उठे। राजभवन में चारों ओर राम के ही नाम की माला जप रहे हैं लोग। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपने राम को।
मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है। चल मुझे ले चल वहां। अरे अरे, तुम्हें अपनी अवस्था का तनिक भी ध्यान नहीं? इस अवस्था में यूं झटके से उठना बैठना, दौड़ने भागने का प्रयास करना हानिकारक हो सकता है। दाई माँ, इस समय मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मैं अपनी बहन के पुत्र के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। आप जानती हैं राम ने मुझे क्या बना दिया है? क्या बना दिया है जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? दाई माँ, राम ने मुझे माँ बना दिया है। अब जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल चल, मुझे अभी वहां ले चल। चल। हे ईश्वर, तूने एक बार फिर मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाई कि सबसे पहले संतान मेरी पुत्री को ही देना, किंतु हर समय तुम मेरी प्रार्थना सुनते समय ही बहरा क्यों हो जाता है? परंतु मेरा नाम भी मंत्रा है, मंत्रा। मैं अपनी पुत्री को इस राजभवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाए बिना हार नहीं मानूंगी। और एक दिन हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें, परंतु इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम। महामंत्री सुमंत, आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए। राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे। राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता न की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है। प्रजा प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं? यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें। चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए। आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास न कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप विश्राम कीजिए।
कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? आप पालने में यूं आनंद से विश्राम कर रहे हैं जैसे ये पालना न हो शेषशय्या हो और आप नन्हे से बालक न हो श्री हरि हो। सारी अयोध्या में धूम मची है कि महाराज दशरथ के घर श्री राम ने जन्म लिया है। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। हमारी प्रार्थना है, आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने, वीरों को वीरता का उदाहरण प्रदान करें, संसार को मर्यादा का नवीन आदर्श दें, पुरुषोत्तम बने। जो आपका नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा आशीष है कि आपका नाम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। हमें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहिएगा, हमसे नाता न तोड़िएगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें जाने की अनुमति दें। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने यहां आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो भी धन्य हो गया। आप प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। क्यों राम जी, ये आपने मुझ पर क्या मंत्र फूंक दिया है? राम ही तुमसे इतना हिल मिल गया है कि तुम्हारे पाँव की चाप सुनते ही उधर ही देखने लगता है जिधर से तुम आती हो। अच्छा जी, मेरा बस चले तो मैं केके, केके क्या हो रहा है? केके, दासी, दासी, केके, केके, संभालो तनिक। दासी, केके रुको, मैं धाई माँ को बुलाती हूँ। आगे महारानी। जा और धाई माँ मंत्रा को बुला ला। लगता है केके के प्रसव का समय निकट आ गया है। जो आ गया। केके, 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 केके रुको, मैं आती हूँ। चिंतित न हो महाराज, पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके यहां एक और पुत्र का जन्म होने वाला है और महाराज वो पुत्र भी अत्यंत ही तेजस्वी और प्रतापी होगा। गुरुदेव,
दिया है, जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक मंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री, जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। जिसके नाम पर तू राज करेगी पुत्री, राज। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ। अरे कोई है? प्रणाम धाई माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा आज्ञा धाई माँ। उठ पुत्री, जाग। पुत्र रूप में अपने सौभाग्य चंद्र के दर्शन तो कर ले। जाग पुत्री, कह के उठ। देख हाँ। लेटी रहिए। प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहती। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। देखिए महाराज, राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है। रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र, मेरे लाल। देवी मंथरा, आपकी राजकुमारी ने मात्र रघुकुल को ही नहीं, अपितु अयोध्या को, इस संसार को एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा और संबंधों का एक महान पारखी दिया है। महाराज, धन्य है महारानी कैकेयी, इन्होंने मानवता को एक महान सेवक दिया है। सम्राट को सेवक आप ही कहेंगे। देख लेना, मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदलकर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि यह सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। महाराज, आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। आप जाइए महाराज, मैं हूं ना यहाँ छोटी की देखभाल के लिए। संभालिए। कितना सुंदर है। जैसे राम तुम्हारा, वैसे अब ये मेरा हो गया है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगी। मैं पालने दूंगी तब ना। मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। मैं इसको इसकी मां की भांति कदापि न बनने दूंगी। राजभवन में मेल मिलाप के नाम पर जो आडंबर छाया हुआ है, उसे एक दिन
मिट्टी में ना मिला दूं तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं मंत्रा। मैं मां हूं, धरती मां। अयोध्या खुशी से झूम रही है। अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मज्जु प्राणमेनो भूः तिष्ठान्ते मम उक्तिं वीरेण। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युञ्जयं महाराज दशरथ, आपकी गोद में आपका ज्येष्ठ पुत्र है और इसका नाम तो सारा संसार जान चुका है। राम नाम है इसका। महारानी कौशल्या, आपकी गोद में जो कैकेयी पुत्र है, इसको सारा संसार भरत के नाम से जानेगा। महारानी, महाराज भरत, महाराज भरत। महारानी सुमित्रा, आपकी गोद में जो बालक है उसे यह जगत लक्ष्मण के नाम से जानेगा। लक्ष्मण। महारानी कैकेयी, आपकी गोद में जो बालक है उसे यह संसार शत्रुघ्न के नाम से जानेगा। शत्रुघ्न। कल्याणम मस्तु। राम, राम। मेरे राम को कहीं देखा? महारानी, वो तो छोटी रानी के साथ खेल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं आता। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलके उठत चलत धाय, किलके उठत चलत धाय, परत भूमि लटपटाय, परत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत हो, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद,
रघुबर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। हो जा। हाँ हाँ ना ना अरे लाओ धाई माँ, इसे मुझे दे दो। अब ध्यान आया। मैं तो समझी थी कि महारानी कौशल्या के पुत्र के ध्यान में तुम ये भी भूल चुकी हो कि तुम्हारा भी कोई पुत्र है। धाई माँ, मैं आपकी भावना समझती हूँ, पर मैं क्या करूं? राम है ही ऐसे प्यारे कि मेरी दृष्टि उनके मुख से हटती ही नहीं। मेरी ही नहीं, सबकी यही दशा है। देखा नहीं है आपने, सब उनके चारों ओर कैसे मंडराते रहते हैं। हाँ हाँ देखा है मैंने, भली भांति देखा है, किंतु दूसरे के बालक से स्नेह करने का यह अर्थ तो नहीं कि अपने ही बालक को भुला दिया जाए। भरत का तुम पर सर्वप्रथम अधिकार है। मैं जानती हूँ धाई माँ, किंतु क्या आप जानती हैं, जितना मैं राम को चाहती हूँ उतना ही महारानी कौशल्या मेरे भरत से प्रेम करती है। मैं इस विषय में क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि मेरा भरत तुम्हारे प्रेम को तरस रहा है, और मुझे ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता, तनिक भी अच्छा नहीं लगता। आप अपनी भावनाओं की बंदी हैं धाई माँ, कभी उनसे ऊपर उठकर तो देखिए, आप भी राम को प्रेम करने लगेंगी। लाओ, मेरे पुत्र को मुझे दे दो। अरे 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 मेरा लाडला पुत्र, अरे मेरा लाडला पुत्र। क्यों? अरे देखा, ये भी मेरी बात से सहमत है। मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा।
कुछ नहीं, राम रो रहा था। राम भैया आज हम बन जाएंगे। उस दिन जो छोटा सा मृग दिखाई दिया था ना, उसे हम पकड़ के अपने भवन में लाएंगे। और वो छोटा सा हाथी भी जो गजराज के पीछे पीछे भागता है। चलो ना भैया। हम अवश्य चलेंगे, किंतु अभी अभी सवेरा हुआ है और सवेरा होते ही जानते हो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भैया? आँख खुलते ही सबसे पहले माता पिता के चरणों में शीश नवाया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। सवेरे सवेरे माता पिता के चरणों में सिर झुकाने से भाग्य खुल जाता है। तो चलो हम भी पहले यही कार्य करते हैं। चलो। मेरे लाल, ये सब कुछ तुमको किसने सिखाया? राम भैया ने। राम भैया ने? हाँ, कहते हैं माता पिता के चरण छूने से भाग्य खुल जाता है। हाँ। पुत्र, धन्य हो पुत्र। ये तुमने कहां से सीखा पुत्र? मैंने जो भी सीखा आप ही से सीखा पिताश्री। आपकी गोद में बैठे बैठे मैं उन ज्ञानी की बात सुनता रहा जो आपके पास आते थे, और फिर मैंने उन बातों को स्मरण कर लिया। आपकी गोद ही मेरे लिए पाठशाला बन गई। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। प्रणाम महाराज, ऋषि वशिष्ठ आपसे मिलने आए हैं। लो, ज्ञान और शिक्षा की बात हो रही थी और गुरुदेव भी आ गए। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। स्वागत है। मैं सोच रहा था कि मेरे पुत्रों की शिक्षा अब औपचारिक रूप से आरंभ हो ही जानी चाहिए। बड़ा ही शुभ विचार है राजन। तो आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। राजन, मैं बिना परीक्षा लिए किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, इसलिए आपके पुत्रों को भी परीक्षा देनी होगी। अपने पुत्रों को मेरे पास बुलवाइए। अवश्य गुरुदेव। दासी। आज्ञा महाराज। महारानी कौशल्या से कहो कि वो हमारे पुत्रों को लेकर यहाँ आ जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र आपके शिष्य बनने के योग्य सिद्ध होंगे।
गुरुदेव। यशस्वी भव। अच्छा ये बताओ वत्स कि प्रणाम करने का क्या फल मिलता है? छोटी माँ कहती है कि गुरुदेव को प्रणाम करने से ज्ञान मिलता है। सुंदर, अति सुंदर। और आपको क्या बताया गया राजकुमार भरत? आयुष्मान भव। मुझे बड़ी माँ ने बताया है कि छोटों को वही करना चाहिए जो बड़े करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। आओ लक्ष्मण। आयुष्मान भव। और बड़ों को वो कदापि ना करना चाहिए जो वे नहीं चाहते कि छोटे करें। अति सुंदर। और आप क्यों शांत है राजकुमार शत्रुघ्न? आयुष्मान भव। पिता और गुरु एक समान है, दोनों का आदर करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। राजन, मैं आपके चारों पुत्रों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव। तो फिर आरंभ कर दीजिए इनकी शिक्षा। परंतु इसके लिए इन्हें महल छोड़कर मेरे आश्रम में आना होगा। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? परंतु क्यों संभव नहीं है राजन? गुरुदेव, मैं इन चारों, विशेषकर राम के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। इन चारों की दूरी मेरे लिए बहुत बहुत कष्टदायक होगी। राजन, आपको अपने कष्ट और इन राजकुमारों के हित में से एक को चुनना होगा। इनकी दूरी यदि आपके लिए कष्टदायक है तो इनके लिए हितकर है। निर्णय आपको करना है। हां, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा आश्रम यही निकट सरयू के तट पर स्थित है। आपका जब मन करे आ जाएं, आपका स्वागत है। तो गुरुदेव, कब भेजूं इन्हें आपके आश्रम? शुभस्य शीघ्रम। हम तैयार हैं। क्यों अनुज? हाँ। आओ, चलो।